इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। काल आएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज कुछ ऐसा शेयर करना चाहता हूं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड में आऊँ, मैं आपको दो अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ। एक तो बिल्कुल ब्रांड न्यू अनाउंसमेंट है जो मैंने पहले कभी भी नहीं की थी, लेकिन एक जो मैं हमेशा करता आया हूँ फिर से करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम हर हफ्ते में 2 वीडियोस डालते थे। एक वीडियो थर्सडे को, जैसे मैंने अब डाला है, और दूसरा जो वीडियो है हम एवरी वेडनेसडे को शेयर करते हैं क्वेश्चन और आंसर्स के लिए। और उसकी स्क्रिप्चर जो वहाँ पर हम जो शेयर करते हैं उसकी लिंक हमने दे दी है। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब हम एवरी संडे भी एक वीडियो पब्लिश करेंगे। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होगा, 10 या 12 मिनट का, और ये हमारे दूसरे चैनल पे रहेगा। और उस चैनल को की जो लिंक है वो हमने नीचे दे रखी है। हमने लास्ट संडे भी वहाँ पर एक वीडियो शेयर किया था जो लक्ष्य के ऊपर था कि एक क्रिश्चियन का एम क्या होता है। तो आप सभी को मैं ये गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब भी चर्चेस बंद हैं। अब तक हमें कोई ऑर्डर्स नहीं मिले हैं कि हम चर्च को ओपन करें, क्योंकि केसेस, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि केसेस कम हुए हैं, लेकिन अब तक 0 पे नहीं आए हैं। तो अब तक हमें कोई परमिशन नहीं मिल पाई है। हम जूम पे ही हफ्ते में 3 बार ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे को मिलते हैं, और जो भी लोग वहाँ पर आते हैं और जो कुछ सीखते हैं उसके नोट्स बनाकर यदि वो हमें बेचते हैं तो हम उन्हें डिसाइपलशिप मीटिंग में लेते हैं। और उसके बाद एक और लेवल है जिसको कहते हैं मेंटरशिप, हम उन्हें वहाँ ले जाते हैं। तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ कि आप भी चाहें तो आप हमारी जूम मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं। आपको सिर्फ टेलीग्राम जो ऐप है वो डाउनलोड करना है, और इस वीडियो के नीचे हमारे ग्रुप की लिंक है, आपको वहाँ खुद ब खुद ऐड हो जाना है। आपका नाम, नंबर, फ़ोटोज़ कोई भी नहीं देख पाएगा। आप खुद ब खुद वहाँ पर ऐड हो सकते हो, और आपको हर दिन वहाँ पर मेरे आर्टिकल्स, कोट्स, जूम मीटिंग की लिंक्स, यूट्यूब की मीटिंग की लिंक्स आपको सब वहाँ पर मिलते रहेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इन दिनों में आशीषित हो रहे हैं परमेश्वर के वचन से, और आप चाहें तो आप जूम पे भी हमारे साथ संगति कर सकते हैं। इससे पहले कि आज के वर्ड में आऊँ, जैसा कि आप सबने टाइटल पढ़ा है कि मैं कुछ अकाल के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं उससे पहले आज एक विषय पर आपको कुछ काउंसलिंग देना चाहता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम आज हर व्यक्ति की ज़िंदगी में है। किसी के पास ये प्रॉब्लम घर में है, किसी के पास ये प्रॉब्लम दोस्तों में है, तो किसी को ये प्रॉब्लम ऑफिस और काम की प्लेसेस पे है। पर आप जानते होंगे कि ये प्रॉब्लम हम में से हर व्यक्ति अपने लाइफ में फेस करता है, और वो प्रॉब्लम है लोगों का बैड बिहेव। आप जानते होंगे हमारे ज़िंदगियों में कई बार ऐसे लोग आते हैं जिनका बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं होता। कई बार वो हमारे फेस पे कुछ बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको फेस पे नहीं बोलते हैं, जो आपके पीठ के पीछे बोलते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आप में कुछ गलत देखकर वो पूरे दुनिया में फैला देते हैं कि आप ऐसे हो सकता है कि आप इन दिनों में इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। चाहे आप एक वाइफ हो और आप अपने हस्बैंड के साथ, आपके हस्बैंड आपके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है कि आप एक हस्बैंड हो और आपकी वाइफ आपके साथ एक गलत बिहेव कर रही है। या हो सकता है कि आप काम की प्लेस पे हो और लोग वहाँ पर आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं। व्हाटएवर जो भी है, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, जिस दिन आपने लोगों को अपना दुश्मन समझना स्टार्ट किया, उस दिन शैतान आपकी ज़िंदगी में जीत जाएगा। बाइबल बताती है आपकी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, परंतु शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं से है। आपने देखा होगा जब व्यापार कर रहे थे लोग मंदिर में, टेंपल में, जब वो मनी एक्सचेंज कर रहे थे, तब जीसस वहाँ पर गए, और यीशु जैसे गए उन्होंने रस्सी के कोड़े बनाए
पर आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया, जीसस ने किसी व्यक्ति को जो कोड़े थे नहीं मारे, उन्होंने वहाँ का जो सामान था वो पलट दिया, क्योंकि यीशु जानता था कि कोई इंसान हमारा दुश्मन नहीं है। इसलिए उसने सिस्टम चेंज किया, लोगों को नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा हो सकता है जिससे आप नफ़रत करते हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूँ आपको नफ़रत नहीं करनी है, आपको उनके लिए बुरा बुरा नहीं कहना है, आपको उनकी गलत बातें किसी और को नहीं बतानी है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आप उन लोगों के लिए प्रेयर कीजिए। यीशु ने क्या कहा? अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या आपने इस वचन को पढ़ा है? मैं जानता हूँ डे 1 से आप अपनी क्रिश्चियन लाइफ में इस वर्ड को जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत कम लोग इस बात को ओबे करते हैं। अगर आप अपने लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बुरे लोगों का सामना कर रहे हो, पहली चीज़ तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं फेस पे या पीठ के पीछे, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आप उनसे कैसा बिहेव करते हो? आप भी उनको बैक आंसर करते हो? क्या आप उनको बैक आंसर न करके किसी और को फ़ोन पे बता रहे हो कि ये लोग ऐसे हैं? या आप किसको न बता के अपने मन में नफ़रत रख के बैठे हो और आप देख रहे हो कि आपके दिल उनसे दूर हो गए हैं? आप जानते हैं किसी और को बता के उनकी ज़िंदगियां नहीं बदलने वाली, और ना ही आपके नफ़रत रखने से उनकी ज़िंदगियां बदलने वाली हैं। आज मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं जिसका पालन करके, जिसको ओबे करके आपकी ज़िंदगी में कुछ रिजल्ट्स आ सकती हैं। आप जानते हैं बाइबल बताती है मरकुस के 10 अध्याय में कि एक भिखारी था और वो ब्लाइंड भी था, अंधा भी था। हर दिन जब यरीहो की उस प्लेस पे, गेट्स पे जब वो बैठता था तो लोग वहाँ से आते जाते थे, कोई उसको फ्रूट देता था, कोई कपड़े देता होगा, कोई पैसे देता होगा। लेकिन इस बार जब वो वहाँ बैठा हुआ था, ऑलमोस्ट हमेशा जेरिको की गेट साइलेंट होती थी, वहाँ पर लोग बहुत कम रहते थे, इतिहास ऐसा बताता है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ से एक बहुत बड़ा जुलूस निकला, बहुत लोग निकले और इस आदमी को आवाज़ आई बहुत चलने की। तब इसने किसी से पूछा कि क्या हो रहा है, और लोगों ने कहा यीशु, नासरत के यीशु यहाँ से जा रहे हैं। जब उसने यीशु मसीह का नाम सुना तो बाइबल बताती है उसने जोर से चिल्लाया, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आप सभी जानते हैं जैसे उसने चिल्लाना स्टार्ट किया, बाइबल ऐसा बताती है कि कुछ लोगों ने उसे चुप करवाने की कोशिश की। आप जानते हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए, जब भी आप परमेश्वर में बढ़ेंगे, शैतान चुप नहीं रहेगा। वो उन लोगों का उपयोग करेगा आपको पीछे करने के लिए जो उसके वश में है। और आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर की संतान होने के नाते अगर आपको पता है कि ये व्यक्ति शैतान के वश में है, तो आपको उससे नफरत नहीं करनी है, आपको उसके लिए प्रेयर करनी है। शैतान हमेशा से आपकी जिंदगी में आपको रोकने के लिए कुछ लोगों का उपयोग करेगा, और ये आपकी टेस्टिंग भी होगी कि आप उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि अयूब के घर के अंदर अयूब ने अपने सारे बच्चों को खो दिया, शैतान ने उसके सारे बच्चों को मार दिया, लेकिन उसकी बीवी को कुछ नहीं किया। क्यों? शैतान जानता है कुछ लोग मरने से ज्यादा जिंदा काम के हैं। वो जानता था कि अगर मुझे अयूब को मारना है तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही लेडी है जिसके थ्रू मैं इसे मार सकता हूं। हो सकता है कि कई बार आप इन बातों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आज समझिए। और उसकी वाइफ ने जाके उससे कहा कि तू मर जा, खुदा को गालियां दे, उसको श्राप दे। लेकिन अयूब जान गया, वो डिसर्न करने लग गया कि उसकी वाइफ में विजडम नहीं है, और उसने कहा, हे मूढ़ स्त्री, ओ फूल लेडी, खुदा ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदा का नाम मुबारक है। प्रभु ने लिया, प्रभु ने दिया, प्रभु का नाम धन्य है, कह के वो चुप हो गया।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, जब बिरतुमाई प्रभु यीशु मसीह को अपने चमत्कार के लिए पुकार रहा था, बाइबल बताती है वहां पर कुछ लोगों ने उसे कहा चुप रहे, शांत रहे। शायद उनकी आवाज उनको इरिटेट कर रही थी। हो सकता है कि आपको किसी की प्रेजेंस बहुत इरिटेट करती है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब वो आपके सामने कोच पर, टेबल पर, कुर्सी पर बैठते हैं तो आप अपने आप को बहुत अनईजी फील करते हो। कुछ लोग वहां पर ऐसे फील कर रहे थे, लेकिन द बाइबल सेज बिरतुमाई चुप नहीं रहा। बिरतुमाई ने चिल्लाया और चिल्लाया, और क्या कहती है बाइबल, आखिर उसकी पुकार यीशु तक पहुंच गई और यीशु ने कहा उसे बुलाओ। और आप जानते हैं, जो लोग उसे कह रहे थे चुप रहे, शांत रहे, उन्हीं लोगों ने उसे संदेश दिया, चल वो तुझे बुला रहा है। ढाढ़सवान जो ऑपोजिट थे वो फेवर में आ गए। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने जीसस को पुकारना बंद नहीं किया। हम बहुत बार जब लोग हमसे लड़ने आते हैं शब्दों के द्वारा या कुछ भी करते हैं, हम तैयार हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए, हमारे पास आंसर्स रेडी होते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको इस लड़ाई से कुछ मिला? अब अच्छा है कि इनसे न लड़के हम वो काम करें जो उस अंधे भिखारी ने किया। उसने यीशु को पुकारना बंद नहीं किया। द बाइबल सेज अंत के दिनों में जो कोई प्रभु को पुकारेगा वो छुटकारा पाएगा। अगर आप एक ऐसी वाइफ हैं जिसको उसका हस्बैंड डिस्टर्ब कर रहा है, आपके ऊपर तरह तरह के ब्लेम्स लगते हैं, आप कितना भी करो उसके बाद आपकी कोई कदर नहीं है घर के अंदर, या आप एक ऐसे हस्बैंड हैं जिसकी वाइफ आपके साथ बहुत अनफेयर वर्ड्स यूज करती है, गलत तरीके से बात करती है, या आप एक ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ठीक नहीं चलते, या आप जॉब पे हो और आपका मैनेजर, आपका टीएल, आपके लोग आपसे अच्छा नहीं चलते हैं, आप देखते हो कि ऑफिस में पॉलिटिक्स है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लोगों से ध्यान हटाकर, उनके गंदी बातों को, उनके गलत शब्दों को ध्यान हटाकर अपने परमेश्वर को पुकारिए। पुकारने का मतलब सिर्फ चिल्लाना नहीं होता। पुकारने का मतलब होता है अपना दर्द उसके सामने रखना। जब मूसा प्रभु से मिला तब प्रभु से कहता है, तू मिस्र जा, क्योंकि मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट सुनी है। आप जानते हैं, आज से बहुत साल पहले कुछ ऐसे लोग थे कलीसिया में जो अपने घर के अंदर नौकरों को सैलरी नहीं देते थे। और आप जानते हो याकूब उन्हें क्या कहता है? याकूब उन्हें कहता है, उन लोगों को उनकी सैलरी दो, क्योंकि उनकी पुकार अगर खुदावन तक पहुंची तो खुदावन उनकी ओर से लड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लोगों के लिए नफरतें रखना, लोगों के कहे हुए वर्ड्स किसी और को बताना कि ये मुझसे ऐसे बात करते हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी भड़ास निकलेगी, लेकिन आपकी सिचुएशंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। और मैं इतना भी कहता हूं, जब आपको प्रॉब्लम है, अगर आप किसी से शेयर करना चाहते हो तो उनसे शेयर करो जो आपके लिए प्रार्थना करें। कई बार आप देखिए, आप अपने अंदर जो आपके तकलीफें हैं आप उनको बताते हो जो आपको सिर्फ सुन लेते हैं, आपके लिए वो कुछ कर भी नहीं पाते। इससे अच्छा कि आप उनसे शेयर करो जो सच में आपके दर्द को समझें और आपके लिए प्रार्थना करें, न कि गली गली घर घर जाकर एक एक व्यक्ति को बताना कि ये लोग ऐसे हैं। ये गलत है। यदि आप सोचिए, अगर वो अंधकार में हैं और हम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं तो क्या हम ज्योति में हैं? यीशु ने कहा, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो, जो तुमसे घृणा करे उनका भला करो। प्रभु, क्या होगा इससे? तब तुम अपने परमेश्वर की संतान कहलाओगे, जो भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है, दोनों पर बारिश बरसात ले आता है। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पता नहीं क्यों आज मैंने ये डिसर्न किया कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर के अंदर, ऑफिस के अंदर और आपके करीबियों के बीच में आप ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करते हो कि वो लोग आपसे कभी कभी अच्छा नहीं चलते और आप अंदर नेगेटिव हो जाते हो। आज के बाद उनके लिए बुरा मत सोचें, प्रभु को पुकारें, प्रभु को दर्द बताएं। हन्ना क्या करती थी जब उसकी सौतन उसे परेशान करती थी?
आप पूरी बाइबल में एक बार नहीं पढ़ोगे कि हन्ना ने कहां पर जाके कंप्लेन की। हन्ना हर साल परमेश्वर के, खुदावन के हैकल में जाकर, प्रभु के मंदिर में जाकर वो वहां रोती थी, वो अपने दर्द को बयान करती थी। बहुत हो चुका लोगों को बताना, अब आइए हम परमेश्वर को बताएं। एक अमेजिंग थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं। जब एक स्त्री का बेटा मर गया और जब उसे पता चला कि उसका बेटा मर गया है, जानते उसने क्या किया? उसने वो बॉडी ली, अपने सेवकों को कहा कि इसे लेकर एलीशा के कमरे में रखो। और जैसे वो एलीशा की तरफ जा रही थी, उसे गहजी भी मिला। गहजी ने उससे पूछा, सब ठीक है? जानते उसने क्या कहा? यस, ऑल इज वेल, सब कुशल है, सब ठीक है। लेकिन जब वो एलीशा के पास पहुंची तो उसने वहां पर यह नहीं कहा कि सब कुशल है, वो सीधा उसके सामने रोने लग गई। वो स्त्री जानती थी मुझे अपनी तकलीफ किसे बतानी है। आप उन लोगों को अपनी तकलीफें बताते हैं जो आपको अपना रास्ता नहीं बताते, लेकिन उल्टा आपको गलत राय देते हैं कि हाँ छोड़ दे, निकल आ, ये कर, वो कर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है ना, तो ऐसे लोगों से करो जो आपके लिए दुआ करें, जो आपके दर्द को समझें, जो आपकी बातों को अपने अंदर रख सकें। और याद रखें, ऐसे पाखंडियों से बचें जो दूसरों के सीक्रेट आपसे शेयर करते हैं। याद रखिए, जो दूसरों के सीक्रेट आपसे शेयर करे, वो आपके सीक्रेट भी दूसरों से जरूर शेयर करेगा। इसलिए संभालें, प्रभु से आत्मा की परख मांगे, न्याय न करें लेकिन परखें। आइए मैं आज के वर्ड में आपके साथ आना चाहता हूं। और आप सभी जानते हैं आज का वर्ड इट्स वेरी हैवी, ये बहुत भारी है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम सच्चाई को जानें। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें आमोस की किताब। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ पहले वचन को खोल लें। आमोस चैप्टर 8, आमोस की किताब और उसका 8वां अध्याय हम पहले खोल लेंगे। उसके बाद हम एक दुआ करके आज के वर्ड में आएंगे। आमोस चैप्टर 8, लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। सदैव आपने हमें ऐसे वचन दिए हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में एक गहरा प्रभाव डाला है। मैं प्रार्थना करता हूँ आज भी प्रभु हमसे बात कर, हमारी ज़िंदगियों को बदल, हमें और अपनी तरह बना, हमें अंदर से शुद्ध, पवित्र, निर्मल, निर्दोष और हमें अपनी तरह बना। प्रभु होने दे कि तेरा वचन आज हमारे अंदर से हर तरह के प्रभु उस हल्केपन को, वचन को हल्के से लेने वाले उस एटीट्यूड को हमारे अंदर से निकाले और हम प्रभु तेरे वचन को बड़ी गंभीरता से लें। हम तेरे सारी महिमा आदर देते हुए इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 8 अध्याय और उसका 11वां वचन। इस समय आपके स्क्रीन पर है और तीनों लैंग्वेजेस में है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा। उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचन के सुनने ही की भूख और प्यास होगी।
मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति आज इस वचन पे ध्यान दे। आप सबने आज का टाइटल पढ़ा है, अब वचन का अकाल आएगा। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, ये शुरुआत हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि ये होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गलत बात है। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। मैं साधारण सा परमेश्वर की एक संतान हूं। मैं प्रभु का एक बहुत ही मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, एक जो उसके वचन को पढ़कर मैं चलने की कोशिश करता हूं। मैं कोई नबी, मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि जो सच्चाइयाँ उसने मुझे बताई, उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बहुत हद तक बदला। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैं पिछले 8 सालों से देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये और ग्रो हो सकता है, क्योंकि मैंने इन दिनों में कुछ अपनी स्पिरिट में डिसर्न किया है। आप सभी जानते हैं आज की वीडियो का नाम है अब वचन का अकाल आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शुरू हो चुका है। 17 और 18th सेंचुरी में, 17वीं या 18वीं सदी में अगर आप देखें तो मसीहत की कंडीशन वैसी नहीं थी जैसी आज है। उन दिनों में बहुत ही सच्चे लोग थे, और मैं ये नहीं कहता हूं कि आज भी सच्चे लोग नहीं हैं, बिल्कुल हैं। मैं उन्हें जानता हूं। खुदावन के ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे खादिम हैं, दास हैं, जो पूरी गंभीरता से वचन सिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, सच्चों से ज़्यादा झूठों की आज भरमार है। मैंने 17 और 18 सेंचुरी के बहुत सारे परमेश्वर के दासों के बारे में सुना, 19 सेंचुरी में भी, लाइक साधु सुंदर सिंह, A.W. टोज़र, D.L. मूडी, चार्ल्स फिनी और जॉन वेस्ली और साधु सुंदर सिंह, अंकल बिली ग्राम। मैंने इन सब लोगों के बारे में पढ़ा है, बायोग्राफीज़ पढ़ी हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने पढ़ा है। लेकिन आजकल उंगलियों पे गिनने तक लोग आ चुके हैं। मैं फिर से कहता हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आजकल सच्चे लोग नहीं हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, अब उंगलियों पे गिनने के लायक हो गए हैं। इट मीन्स अगर आप गिनना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बहुत कम लोग हैं। आप जानते हैं, आजकल इन दिनों में आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग YouTube पे आ गए हैं ऑनलाइन मीटिंग्स में, और ये लोग चर्चेस में खड़े होके कहते हैं कि अपना ATM कार्ड लो और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और तुम्हारे ATM में पैसे आ जाएंगे। कोई अपने कलीसिया के अंदर तेल बेचकर अमीर हो रहा है, पानी की बॉटल्स अमीर हो रहा है, सामान बेच के अमीर हो रहा है। इवन मैंने तो इतना भी देखा था कि कुछ लोग चलती हुई मीटिंग के अंदर ऑफरिंग मांग रहे थे, और उनके साथ एक स्वाइप मशीन लेके लोग घूम रहे थे कि अगर आपके पास नहीं है तो ये स्वाइप मशीन लीजिए, और इसमें आपको कैश नहीं है तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। आपको लगता है अगर पौलुस, सिलास, याकूब, यूहन्ना, पतरस अगर इस समय होते तो क्या वो ऐसे करते? मुझे रिसेंटली एक कॉल आया, एक परिवार ने मुझे कहा कि हमें एक परमेश्वर के दास कह रहे हैं कि मुझे इस कंट्री में जाना है, और प्रभु ने मुझे कहा है आपको कहने के लिए कि उसमें आने और जाने का फेयर आपको देना है। और जब उस परिवार ने मुझे उनकी ये बात बताई तो मैं बड़ा हैरान हो गया। आप क्या समझते हैं कि परमेश्वर इन दिनों में क्यों कह रहा है यहां पर कि अकाल आएगा? क्या रीजन है? वचन का अकाल। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो